राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम स्कोरर बुक से डिटर्मिनेंट चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो आज आपको बताने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम स्कोरर बुक से हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे में आपको पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ये आपका चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है उसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9, 12, 3, 4, यानी 2x2 में दिया हुआ है, यानी 2 रो 2 कॉलम दिया हुआ है। इसमें फाइंड द वैल्यू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। 9, 12, 3, 4, इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36, और मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में साइन होता है माइनस का, तो 12 3 जा 36, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पहला आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 2 में दिया गया है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक्स 5x दिया हुआ इक्वल्स 24 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है एक्स दिया हुआ है x5, यहाँ पर x दिया हुआ है इक्वल्स टू 24, तो x का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x होगा इक्वल्स टू 24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 24 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 24 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 24 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो आपको लाना है 5। तो 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4, 4 को 2 से गुना कर दीजिए 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस 5x चाहिए आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 8x प्लस 3x, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 8 में से अगर प्लस 3 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 5, माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये 10th क्लास में आप लोगों ने बहुत सॉल्व किया इस टाइप का इक्वेशंस को। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3, यहाँ एक्स प्लस माइनस में माइनस, और 24 को अगर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 8 आ जाता है। तो एक आपका वैल्यू हो जा रहा है एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 3 हो जा रहा है दूसरा वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे आप x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3। तो x का जो वैल्यू होगा वो 8 और माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इवेल्युएट करना है, आपको 3x3 में आपको दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट सबको दिया गया है 1 1 1, फिर लिखा हुआ है 2 3 4 और 4 9 16, 4 9 16। बहुत ही सिंपल सा मेथड का अप्लाई करना है आपको, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। तो ये आपका जो 1 2 4 दिया हुआ ये पहला रो है, 1 3 9 ये आपका दूसरा रो है, और 1 4 16 जो है ये तीसरा रो है। और ये आपका पहला जो दिया हुआ है ये कॉलम 1, दूसरा है कॉलम 2 और तीसरा है कॉलम 3। तो या तो रो वाइज सॉल्व कीजिए या कॉलम वाइज, आंसर दोनों में आपका सेम आने वाला है। तो अगर रो वाइज इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर रो वाइज अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो साइन आपका रहता है प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं, यानी इसको हम लोग लिखते हैं A11 लिखते हैं, A12 A13 लिखते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं A22 लिखते हैं, A21 लिखते हैं इसको, A21 A22 और A23 लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A31 A32 और A33, ठीक है ना। तो A11 का मतलब यानी 1 का जो वैल्यू है A11 है, तो इसका मतलब ये पहला रो पहला कॉलम, ये जो 2 लिखा हुआ है ये आपका A12 दिया हुआ है, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, और जो 4 दिया हुआ है यानी A13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग रो वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर +1 अगर लिखते हैं, तो +1 अगर लिखते हैं तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा आपके पास, तो इस कॉलम का यूज़ मत कीजिएगा और इस रो का यूज़ मत कीजिएगा। तो जो आपके पास बचा हुआ डिजिट है वो लिखना है आपको, यानी 3 4 9 16 3 4 9 16 प्लस के बाद जो है आपका ये माइनस का साइन है, यानी -2 लिखेंगे आप यहाँ पर, और -2 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर ये दूसरा कॉलम का यूज़ नहीं करना है और ये आपका पहला रो का यूज़ नहीं करना है। तो क्या क्या डिजिट बच गया, 1 1 9 16 1 1 9 और 16, और तीसरा आपका है +4 लीजिएगा। तो +4 अगर आप लेते हैं तो कॉलम 3 का यूज़ मत कीजिएगा और रो 1 का यूज़ मत कीजिएगा। तो क्या बच गया, 1 1 3 4, तो यहाँ लिखिएगा 1 1 3 4। तो अगर आप +1 लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना है, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो होता है 48, -9 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 36, -2 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 16 हो जाता है, -9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, +4 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 48 में से 36 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू इसको 12 लिखिए, -2 16 में से 9 घटा दीजिए, 9 7 16 होता है, 7 हो जाएगा, +4 इंटू 4 में से 3 घटा दीजिए 1 हो जाएगा। तो 12 को 1 से गुना कर दीजिए तो 12 हो जाएगा, 7 को 2 से गुना कर दीजिए 14 हो जाएगा, 4 को 1 से गुना कर दीजिए 4 हो जाएगा। 12 और 4 प्लस में है तो 16 -14, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो गया 2। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एकदम सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का वैल्यू आपको निकालना है। सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, x 5x = 24। तो यही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है गलती से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, और ये हम लोग का सॉल्व हो गया वेरी शॉर्ट टाइप का, डिटर्मिनेंट चैप्टर का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं। और एग्ज़ाम स्कोर, एग्ज़ाम टारगेट दोनों बुक का ही हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।